हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी डमी पोर्टल पर आप जीएसटीआर 1 किस तरह से फाइल करते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और आपने अभी तक जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करके उसके अंदर किस तरह से वर्क किया जाता है वो आपने अभी तक नहीं सीखा है, क्योंकि जीएसटी का जो वर्क होता है वो एक्चुअल क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर होता है और वहां पर हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है और वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड सीनियर अकाउंटेंट या फिर जिसको अकाउंटिंग का प्रॉपर एक्सपीरियंस है वो ही इसको यूज करता है। अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट है और आप इस तरह के पोर्टल को यूज करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सर एक डमी पोर्टल है जो कि जीएसटी पोर्टल की तरह ही वर्क करता है। आज इसमें हम देखेंगे कि जीएसटीआर 1 आप किस तरह से फाइल करते हैं। यह है सर आपके पोर्टल का डैशबोर्ड में हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर में हम बात करेंगे सर फॉर एग्जांपल क्वार्टर 1 की, और क्वार्टर 1 में हम जून मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे। जून मंथ हम यहां पर क्लिक करेंगे और सर्च के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपको सर इस टाइप के बॉक्स नजर आएंगे जहां पर जीएसटीआर 1, 2A, 2B और जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B जो कि हमारे जीएसटी के पोर्टल पर होते हैं, एज इट इज सेम टू सेम आपको जीएसटी डेमो पोर्टल पर आपको यहां पर शो हो रहे हैं। अब हम चलना है जीएसटीआर 1 प्रिपेयर ऑफलाइन के थ्रू, आपकी जो जेसॉन फाइल है उससे भी आप फाइल कर सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन फाइल करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर चलते हैं सर प्रिपेयर ऑनलाइन पे, और प्रिपेयर ऑनलाइन में सर हमने ये जीएसटी नंबर क्रिएट किया इसी पोर्टल पर और कैसर अकेडमी ये है सर इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, और यहां पर आपको कुछ डिटेल्स फिल हो रही है। यहां पर ऑलरेडी हमने 3 इनवॉइसेस अपलोड किए थे, हम उनको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम न्यू इनवॉइसेस को हम यहां पर एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐड इनवॉइसेस है और यहाँ पर कुछ ऑलरेडी जो इनवॉइस अपलोड है, इसके अलावा और इनवॉइस हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे, तो जैसे ही ऐड रिकॉर्ड पे जाते हैं आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑप्शंस नजर आते हैं। सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर रिसिपेंट जीएसटीआईएन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिसिपेंट जीएसटीआईएन नंबर हमने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज बना के रखी हुई है, इसी तरह की एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सर ये आपका डमी जीएसटीआईएन नंबर है, हम यहां पर इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहां पर हम पेस्ट करते हैं। जैसे हम यहां पर पेस्ट करते हैं रिसिपेंट का नेम ऑटोमेटिकली क्रॉस में आ जाता है सर। इसके बाद आपको यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर करना है। तो क्या है सर B4506, तो हम यहां पर करेंगे सर B4506। ठीक है, डेट क्या है सर आपकी 7/6, तो यहां पर आपकी सर जून मंथ की डेट है तो हम यहां पर करेंगे सर 7/6/2025। इसके बाद इनवॉइस की वैल्यू कितनी है सर, टोटल इनवॉइस की वैल्यू है 19,30,968। तो आपको यहां पे इंटर करना है 913,968। क्या फिगर है सर 19,13,968। ओके, इसके बाद सर यहां पर हमने जैसे 23 इंटर किया तो उन्होंने ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ सेल्स ले लिया है। अब यहां पर सर ये जो गुड्स है ये कितने परसेंट का है सर, 12% का है। तो 12% के कॉलम में आपको ये अमाउंट एंटर करना है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 17,08,900। तो 17,08,900, तो यहां पर ये ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा सर 102,534 102,534। अब इसको हम क्या करेंगे सर, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके 4 इनवॉइसेस हो गए। इसी तरह से हमें क्या करना है, एक और इनवॉइस हमें रिकॉर्ड करना है। ये एक और इनवॉइस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सर, और यहां पे इनका हम सर जीएसटीआईएन नंबर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हमें जाना है तो यहां पर हमें क्या करना है सर, नंबर इंटर करना है। जैसे करेंगे यहां पर डिटेल्स आ जाएगी। इनवॉइस नंबर हमें यहां पर एंटर करना है, तो B4507 है। उसकी क्या डेट है सर, यहाँ पर डेट है सर उन्हीं की भी 7 ही है। तो यहाँ पर आपकी 7 जो भी डेट आपकी होगी वो आपको इंटर करनी है। वैल्यू कितनी है सर 17,36,000 रुपया टोटल इनवॉइस वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है 17,36,000। अगर आपके पास में कम इनवॉइस है तो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा इनवॉइसेज है तो ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं जेसॉन फाइल से, जो कि टैली से आप जेसॉन फाइल जो कन्वर्ट करते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह की भी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी सर 12% का रेट है और 15,50,000 उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने ये इंटर कर दिया सर। तो 93,000 रुपीज़ का क्या आ रहा है सर, आपका यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास में B2B के इनवॉइसेज है तो वो आपको यहां पर शो होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि B2B के इतने ही इनवॉइसेज हैं। अब हम चलते हैं सर बैक पे
और जैसे ही हम बैक पर जाएंगे यहाँ पर आपको 5 इनवॉइसेस जो कि हमने अपलोड किए हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। ओके, B2C लार्ज इनवॉइस है या एक्सपोर्ट इनवॉइस है वो भी आप इंटर कर सकते हैं। अब हम एक और इनवॉइस इंटर करते हैं B2C का। B2C का मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर पार्टी है सामने वाली। एड रिकॉर्ड पे जाएंगे सर और यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ सेल सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आ गया सर मध्य प्रदेश। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है सर? ये है सर आपकी टैक्सेबल वैल्यू 3,41,000। तो 3,41,000 फॉर एग्जांपल हमने एक ही इनवॉइस किया था, तो ये हो गई सर आपकी इंट्रा स्टेट। अब रेट कितना आपका 12% का रेट है, तो 20,460 का ऑटोमेटिकली रेट उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है सर, अब उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेव कर लेंगे। जैसे सेव करेंगे यहाँ पर आपको 2 फिगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड्स पे जाएंगे हम यहाँ पे। अब जितने भी इनवॉइसेस थे वो सभी इनवॉइसेस आपने यहाँ पर अपलोड कर दिए। HSN वाइज डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप HSN वाइज डिटेल आप यहाँ पर उनकी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी फीचर्स यहाँ पर जिस तरह से आपका GST पोर्टल वर्क करता है एज इट इज सेम टू सेम फीचर्स आपके GSTR 1 के अंदर आपको दे रखे हैं। अभी अमेंडमेंट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हम पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब आपको करना है यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल या फिर समरी पर। जैसे ही आप समरी पर करेंगे यहाँ पर आपकी ये समरी जनरेट होगी। यहाँ हमारे पास में सर 5 इनवॉइसेज है, 3,58,900 टोटल ये टैक्स बनता है। और आपके जो सेल्स है यानी B2C का वो आपका 4,41,000 है। क्लियर है, तो ये अमाउंट इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाता है। टोटल वैल्यू आपकी सबसे नीचे आ जाएगी सर, यहाँ पे टोटल वैल्यू सबसे नीचे आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है सर फाइल स्टेटमेंट पे। जैसे आप फाइल स्टेटमेंट पर जाएंगे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसी तरह से आपको यहाँ पर कैसा करना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये क्या होता है सर, ये जाता है आपके मोबाइल नंबर और आपके जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी उस पे जाएगा। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं कि सर ईमेल आईडी पर आपका ये कोई OTP आया है या फिर नहीं आया है। तो हम चलते हैं सर मेल पे और मेल पे हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आ गया सर आपका ये OTP। क्या OTP आया है सर यहाँ पे, और OTP आपको यहाँ पे शायद ये जस्ट 1 सेकेंड, एक्चुअली OTP ये आ गया। OTP सर आपका क्या OTP आया सर, ये OTP आया। इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे सर, कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करके फिर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब करेंगे सर वेरीफाई। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे आपका ये जो रिटर्न्स होगा ये फाइलिंग सक्सेसफुल, आपको यहाँ पर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा और बहुत सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है सर आपको ओके। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे आपके GST के रिटर्न्स में तो आपको यहाँ पर रिटर्न्स फाइल मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये रिटर्न्स है आपका सर फाइल। अब हम चलते हैं सर GSTR 3B पे। क्या ये डिटेल्स आपके ऑटोमेटिकली आपके GSTR 3B के अंदर आई है या नहीं आई है वो हम चेक करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पर जाएंगे, ये सब कुछ जैसे GST का पोर्टल ओपन होता है एज इट इज सेम टू सेम चीजें ओपन हो रही है सर। ओके, अब यहाँ पर हम चलेंगे GSTR पोर्टल पर, तो यहाँ पर वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपकी आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू समरी फॉर स्टेटस ऑफ, यहाँ पर हमको क्या करना है सर, क्लिक हियर करना है। जैसे हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, उस डेटा को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये क्या सर, वो डेटा आपका ऑटोमेटिकली आउटवर्ड एंड रिवर्स इन इनवर्ड सप्लाई के अंदर वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली मंथ सेलेक्ट करना है हमें, स्टेटस कौन से मंथ का हम कर रहे हैं एक्चुअली ये GSTR 3B। ओके, जुलाई मंथ है शायद, ये जून मंथ है। ठीक है, जून मंथ में आपको GSTR 3B फाइल करना है। अभी तक डेटा आया नहीं है तो वो डेटा यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाता है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज में। अब यहाँ पर आपको एलिजिबल ITC मिल जाती है आपके GSTR 2B से। अब की जो GSTR 2B यहाँ पर ये क्या है, डमी पोर्टल है। डमी पोर्टल है तो कोई भी सामने वाला पर्सन इनसे कोई गुड्स पर ये परचेज नहीं कर रहा है और सामने वाला पर्सन को GSTR 1 फाइल नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है सर, हमें अमाउंट इंटर करने की जरूरत होती है जो भी हमारा GSTR 2B का जो अकाउंट्स होता है वहां पे। तो ऑटोमेटिकली फिगर फिर आपकी यहाँ पर GSTR 3B में आ जाता है। और फिर आपको अगर कोई पेमेंट आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है सर, क्रिएट चालान करना होता है। क्रिएट चालान करने का भी ऑप्शंस आता है। इसके बाद आपको उसका पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर, सेट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिस टूल है
यानी कि जीएसटी का जो प्रैक्टिस टूल है जिस पर आप जीएसटी की GSTR1, GSTR3B और इनकी ई-वे बिल ये सब का आप इजीली तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वर्क एफिशिएंसी को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप एक डेटा एंट्री या फिर एक नॉर्मल अकाउंटेंट है और अभी तक अगर आपने जीएसटी के पोर्टल को पूरी तरह से एक्सेस नहीं किया या फिर आपने उसको अभी तक देखा नहीं है कि वो किस तरह से यूज होता है, और अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर अगर आप इस टाइप के नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारा सर एक कोर्स है जिसके अंदर हम सिखाते हैं आपको टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में बेसिक अकाउंटिंग से लेके एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, इसके बाद पेरोल, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, सीएमए डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसी तरह से टोटल 9 मॉड्यूल कवर होते हैं। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी अकाउंटेंट हैं और आप चाहते हैं कि सर मैं बुक्स को फाइनल करना सीखूं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखूं, तो हमारे पास में सबसे मिनिमम प्राइस में आपके लिए दोनों कोर्सेज है। वो है एक बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स जो कि 499 रुपीज में है, और एक है सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स जो कि 499 रुपीज में है। आईटीआर के कोर्सेज में आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक के रिटर्न्स हमने यहाँ पर इस बार आपको दिए हैं, और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की और कंपनी और ट्रस्ट के, इन चारों की बैलेंस शीट किस तरह से फाइल होती है, एक्सेल के अंदर शेड्यूल 3 के हिसाब फॉर्मेट के हिसाब से किस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, वह सब कुछ हमने डिटेल में एक्सप्लेन इस कोर्स में किया हुआ है। तो तीनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि जीएसटी का जो डेमो पोर्टल है वो आपको इजी तरीके से समझ में आ गया, और आप भी चाहते हैं कि सर मैं भी सीखकर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करूं और अच्छी जगह पर जाकर मैं जॉब करूं या फिर मुझे अच्छी सैलरी मिले, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।